मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान की मोहब्बत में जंग आज़ादी के पुरबहार मौके पर शहर मालेगांव के मारूफ तालीमी अदारा शहीदा उर्दू हाई स्कूल, जिसके चेयरमैन मोहम्मद हुसैन शहीदा साहब, उनकी सरपरस्ती और नौजवान क़यादत तालीमी अदारों में मकबूल व मारूफ नाम लियाकत शहीदा साहब की क़यादत में आज एक ज़बरदस्त रैली शहीदा उर्दू हाई स्कूल से निकलकर शहीदा उर्दू हाई स्कूल के लग कर तमाम इलाकों में गश्त किया। बतौर मेहमान खुसूसी उन्होंने आयशा नगर पुलिस स्टेशन के पीआई गौतम तावड़े साहब, इसी तरीके से मुंबई मर्केंटाइल बैंक के मैनेजर जमाल अंसारी साहब और मुझे भी उन्होंने मदऊ किया था। हम अव्वल ताखिर उस रैली में शरीक रहे। रैली की कामयाबी पर मैं लियाकत शहीदा साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। दरअसल बात यह है कि हिंदुस्तान से मोहब्बत हमारे यहाँ के बच्चों में है, इसलिए कि मुल्क से मोहब्बत ये हमारा मजहब सिखाता है। इस्लाम की तालीम है कि तुम्हें जब रब की बारगाह में सजदा करना है, नमाज पढ़ना है, तो पहले तुम्हें वुज़ू करके पाक होना पड़ेगा। वुज़ू के लिए पानी नहीं है, तो इस्लाम की तालीम ये है कि उठा अपने वतन की मिट्टी, कर तयम्मुम और रब की बारगाह में सजदे के लिए तैयार हो जा। जिस इस्लाम ने हमें अपने वतन की मिट्टी से पाक होने का हुक्म दिया है, सोचिए कि उस मुसलमानों के बच्चों में वतन से कितनी मोहब्बत होगी। हिंदुस्तान से मोहब्बत में हमारे आबा व अजदाद ने जो कुर्बानियाँ पेश की है, हाँ, हम ही की कुर्बानियाँ शामिल है हिंदुस्तान की आज़ादी में। और अब 15 अगस्त आने वाला है। हम हिंदुस्तान के आज़ादी के जश्न के लिए बिल्कुल तैयार है। जोश व खरोश मालेगांव शहर मस्जिदों मीनारों के शहर में पाया जा रहा है। शहीदा उर्दू हाई स्कूल की ये रैली भी तिरंगा रैली थी, हिंदुस्तान से मोहब्बत की एक ज़बरदस्त मिसाल थी। उसी के साथ उन्होंने आज इस रैली को मंसूब किया नशा मुक्त के हवाले से। नशा वो है जिसके हवाले से मालेगांव शहर में जराइम बढ़ रहे हैं। आज अगर तलाक की शरह बढ़ रही है तो उसकी वजह भी नशा है। अगर मालेगांव शहर में माँ बाप का नाफरमान औलाद हो रही है तो उसके वजह भी नशा है। इसी तरीके से चोरी, डकैती, ज़िना और बहुत सारे गुनाह वो जराइम बढ़ रहे हैं। सबकी बुनियादी वजह नशा है। नशे का खात्मा हो, इसके लिए भी इस रैली में पैगाम दिया गया। साथ ही आयशा नगर पुलिस स्टेशन पहुंच करके लियाकत शहीदा साहब ने एक मेमोरेंडम भी पेश किया। हम भी उसमें शरीक थे। हम नशे के खिलाफ मुजम्मत का ऐलान करते हैं, ये पैगाम देते हैं कि शहर मालेगांव को अगर बचाना है, मस्जिदों मीनारों के शहर को बचाना है, इसकी हिफाजत करना है, तो नशे का मुकम्मल तौर पर खात्मा करना होगा। एक बार फिर मैं अपनी तरफ से शहीदा उर्दू हाई स्कूल के तमाम टीचर्स को, चेयरमैन साहब को और सेक्रेटरी लियाकत शहीदा साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का लातादाद एहसान व करम है कि आज 13 अगस्त शहीदा एजुकेशन फाउंडेशन में गवर्नमेंट गाइडलाइन को मद्देनज़र रखते हुए शहीदा एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेर इंसराम चलने वाले अदारे मुदस्सिर नज़र प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल, वहीं शहीदा उर्दू हाई स्कूल के हाई स्कूल के तमामी तुलबा और तलबात, जिसमें 8वीं 9वीं और 10वीं के बच्चों को लेकर के हमने आज हमारे अतराफ़ी एरिया जो हमारा फीडिंग एरिया है, जहाँ से हमारे तुलबा और तलबात हमारे स्कूल तक पहुँचते हैं, हमारे पूरे इस हलके में जो कि निशात नगर, सर्वे नंबर 65, सोनिया कॉलोनी, आयशा नगर मेन चौक, नूरबाग, हज़ार खोली, इन एरियो में हमने तिरंगा रैली का मार्च किया। और हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, ये जो मुहिम है, इसको हम आज अपने फाउंडेशन की जानिब से हमने गुज़िश्ता भी हिमायत दी थी। आज भी हमारी रैली घर घर तिरंगा और हर घर तिरंगा की जो गवर्नमेंट की
कहना चाहिए गाइडलाइन है कि हर घर तिरंगा होना चाहिए। और 75वें महाउत्सव के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ है और इस सिलसिले को शहर के तमाम ही तालीमी अदारों ने दराज रखा है और हर अदारे से अपने अपने वक्त पर अपने टाइम टेबल के शेड्यूल से रैलियां तिरंगे के ताल्लुक से निकाली जा रही हैं। और वक्त कम होने की वजह से हो सकता है कि बहुत सारी स्कूलें रैली ना निकालें, लेकिन उसका कतई भी ये मतलब नहीं है कि कोई भी अदारा इस मुहिम में शामिल नहीं है। हर अदारा इस मुहिम में शामिल है, हर अदारा अपने तौर पर इस मुहिम पर काम कर रहा है। और आज हमने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी तिरंगा रैली निकाली। इस तिरंगा रैली में हमारे साथ मालेगांव शहर का एक प्यारा नाम रिजवान मेमन साहब, वहीं जमाल अख्तर साहब और दीगर मेहमानान में आयशा नगर पुलिस डिपार्टमेंट के नए पीआई साहब और उनकी पूरी टीम तिरंगा रैली में भी शामिल रही। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेकंड सेशन जो रैली का रहा, रैली में बच्चों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से, बड़ी तादाद होने की वजह से हमने रैली को आज की, जैसा कि अमूमन हम सुनते हैं कि एक तीर से दो शिकार करना, तो ऐसे ही आज सैदा एजुकेशन फाउंडेशन में एक वक्त में हमने 2 रैली का इनेकाद किया। हमारी बड़ी तादाद में जो बच्चे थे वो तिरंगे के साथ मौजूद थे और नकाब पोस्ट जो हमारी बच्चियां हैं, जो नकाब पहन करके ब्लैक ड्रेस में जो रहती हैं, उन्होंने अपने नकाब के ज़रिए नशा मुक्त रैली का निवेदन हमने रखा। और वो ब्लैक ड्रेस जो था, वो जो नकाब था, हम उस पर मुखालफत जाहिर कर रहे थे कि मालेगांव शहर में जो नशा चल रहा है, और नशा हर उम्रों का आदमी कर रहा है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, बड़ी उम्रों का हो, दरमियानी उम्रों का हो, ये नशा अलग अलग किस्म का नशा मालेगांव शहर में किया जा रहा है। और नशे के ताल्लुक से हमारे शहर में, हमारे शहर के बहुत सारे उलमा बहुत मुतारिक हुए हैं और वो अपनी अलग अलग तंजीमों के ज़रिए काम भी कर रहे हैं। मालेगांव में सुधार कमेटी भी बनाई गई। साथ ही साथ शहर का, मैं नहीं समझता हूँ कोई भी आलिम, कोई भी हाफिज या कोई भी उलमा या कोई भी मस्जिद ऐसी रह गई हो जहाँ नशे के ताल्लुक से बात ना की जा रही हो, और हर मसलक व फिक्रों के लोग नशे पर बात कर रहे हैं। वहीं शहर के तमामी सियासी तंजीमें, सियासी लीडरान, वो भी नशे की मुखालफत पर बात कर रहे हैं। वहीं हमारे शहर के सोशल वर्कर, उन्होंने भी नशे की मुखालफत पर बात की है। अब ये मामलात स्कूलों तक आ चुके हैं और हर अदारे से स्कूल के जिम्मेदारान, हेडमास्टर और उनसे मुंसलिक जो टीचर्स हैं, स्कूलें हैं, वो भी नशे के अगेंस्ट में आज समाज में आ चुके हैं और वो नशे की मुखालफत में रैली निकाल रहे हैं। बहरकैफ अफसोस, सद अफसोस कि हमारा शहर न जाने किसकी सुनेगा, किसकी सुन के थमेगा, किसकी सुन के पैरवी करेगा। हम ये नहीं कह रहे कि शहर हमारी सुनेगा, हम ये नहीं कह रहे कि शहर हमारी मानेगा। मैं तो ये मानता हूँ कि इस शहर में जब भी कोई काम करता है तो इस शहर में उसकी पॉजिटिविटी को ख़त्म करने के लिए निगेटिविटी ज़्यादा पैदा कर दी जाती है। बहरहाल हमने जो भी हमारे तौर से जो कोशिश हो सकती थी, अल्लाह तबारक व तआला इन चीज़ों को देख रहा है। हमने नशे के खिलाफ काम किया है। नशे को हम पसंद नहीं करते हैं। हम हमारे यहाँ हर क्लास में इस बात की हिदायत देते हैं कि बच्चे नशे से दूर रहें। मैं आज एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये शहर न मस्जिद मीनारों में बयानों में किसी की पैरवी को सुन रहा है, न स्टेज से किसी की सुन रहा है। तो अगर इनका कोई अब सबसे बड़ा जवाबदार है तो वो है इनका खुद का घर, इनके खुद के माँ बाप, इनके खुद के सरपरस्त। अब उनकी ज़्यादा जवाबदारी है कि वो अपने घर में अगर कोई बच्चा किसी तरीके की कोई चीज़ में मुलविज़ है, चाहे वो किसी भी छोटी सी चीज़, अगर वो एक सौंफ भी खाता है तो धीरे धीरे वो गुटके तक पहुंचता है, गुटके से और आगे तक पहुंच जाता है। तो पेरेंट्स इस बात पर तवज्जो करें। आज की 13 अगस्त पर नशे के ताल्लुक से मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे पेरेंट्स जागरूक हो अपने बच्चों के तई, अपने बच्चों के फ्यूचर के तई, अपने बच्चों के आने वाले अच्छे मुस्तकबिल के लिए नशे के ताल्लुक से उन्हें स्टैंड लेने होंगे। तब जा कर के हमारे शहर में मैं समझता हूँ कुछ नशे को कंट्रोल किया जा सकेगा, नहीं तो कुछ भी कंट्रोल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा।